भानगढ़ शापित प्रेम की परछाइयां। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है एक रहस्यमय किला, भानगढ़ का किला। दिन ढलते ही इस किले की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने भी बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। पर क्यों? इसका जवाब छुपा है सदियों पुरानी एक दहला देने वाली कहानी में। प्रेम, शाप और विनाश की शुरुआत साल था 1573। भानगढ़ पर राज कर रहे थे राजा माधो सिंह। उनकी राजकुमारी रतिनविका न केवल सुंदरता में अनुपम थीं, बल्कि तांत्रिक विद्या में भी पारंगत थीं। उनका रूप और बुद्धिमत्ता दोनों दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वहीं दूसरी ओर भानगढ़ के पास के जंगलों में रहता था एक शक्तिशाली तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का झांता था और रतिनविका को देखकर मोहित हो गया। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को प्राप्त करेगा। काले जादू का खेल सिंधु सेवड़ा ने एक दिन बाजार में राजकुमारी के सेवकों द्वारा खरीदी जा रही इत्र की शीशी में जादू डाल दिया। जैसे ही रतिनविका ने वह इत्र लगाया, वह अचानक असामान्य व्यवहार करने लगी। वह सपनों में सिंधु सेवड़ा को देखने लगी, उसकी बातों में उलझ गईं। पर रतिनविका साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने शीघ्र ही तांत्रिक की चाल समझ ली और अपने ज्ञान का उपयोग कर उस जादू को निष्क्रिय कर दिया। वह क्रोधित हो गईं और महल में सभा बुलाकर सिंधु सेवड़ा को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। शाप और विनाश। मृत्यु से पहले सिंधु सेवड़ा ने एक आखिरी तांत्रिक यंत्र का प्रयोग किया। उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर जल्द ही नष्ट होगा, इसके सभी निवासी मृत्यु का शिकार होंगे और रतिनविका की आत्मा युगों तक किले में भटकेगी। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में किसी ने उस शाप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भानगढ़ का पतन कुछ ही महीनों के भीतर किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को सैनिकों के चीखने की आवाजें आने लगीं। रसोई में खाना अपने आप पकता और फिर राख हो जाता। लोग नींद में उठकर पहाड़ों से गिर जाते और एक रात एक भारी भूकंप आया जिसमें पूरा नगर तबाह हो गया। राजा, रानी, रतिनविका सब मारे गए। जो बचा वो पागल हो गया। रतिनविका की आत्मा, लोककथा है कि रतिनविका की आत्मा आज भी भानगढ़ किले में भटकती है। रात को अगर कोई किले में प्रवेश कर ले तो उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। महल की छत पर एक सफेद साड़ी में स्त्री दिखाई देती है। कई बार लोगों ने किसी अदृश्य ताकत द्वारा धकेले जाने की बात कही है। ASI के कर्मचारी बताते हैं कि कई बार लोग चोरी छुपे अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं लौटे। 21वीं सदी में भी डर जारी हाल के वर्षों में भी कई घटनाएं दर्ज हुई हैं। एक दिल्ली से आया यूट्यूबर रात को लाइव रिकॉर्डिंग करने गया, उसका कैमरा जल गया और वो अगले दिन मानसिक संतुलन खो बैठा। एक कपल ने सिर्फ मस्ती के लिए अंदर प्रवेश किया। लड़की आज भी PTSD से जूझ रही है। गांव वालों का मानना है कि आज भी हर पूर्णिमा को रतिनविका की आत्मा महल की छत पर बैठी दिखाई देती है। कहानी का असर। भानगढ़ की ये कहानी आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग दिन में आते हैं, फोटो लेते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है, गांव वाले खुद आवाज देकर लोगों को बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ खंडहर नहीं, एक श्रापित प्रेम की परछाई है।